गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम 10वें दिन पर पहुंच गए हैं। हमारा 10वां चैप्टर है 10वां दिन। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। मतलब हम बहुत सारे अपनी जिंदगी में देखते हैं कि हमें ये भी करना है वो भी करना है, और इनमें से बहुत सारी चीजें हमारे कर्तव्य होते हैं, जैसे बड़ों के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, सोसाइटी के प्रति। लेकिन कोई भी कर्तव्य इतना बड़ा नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। मतलब हमें किसी को ग्रेटिट्यूड लौटाना है। जैसे अगर किसी ने हमारे लिए कुछ काम किया तो हमें उसे थैंक यू करना है। लेकिन अब हम एक अलग तरीके से थैंक यू करना, ग्रेटिट्यूड लौटाना सीखेंगे इस चैप्टर में। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। देखिए, जितने भी प्राचीन धर्म ग्रंथ हो या उसने किसी ग्रंथ का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे, मतलब उसने दुनिया भर के धर्म ग्रंथ को उठाकर देखा होगा और उसने उसका निचोड़ निकाला है कि हम किसी व्यक्ति को दिल से जो भी देते हैं उसका 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं, यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। देखिए, कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है। मतलब ग्रेटिट्यूड इज अ एनर्जी, वो एक एनर्जी है। ये तो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, हमें पता है कि ये एक एनर्जी है। हम इसको जिसकी भी ओर देंगे, यह उसी ओर मुड़ जाएगी। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे वह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्तरां, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचिए जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो स्टोर्स या रेस्तरां पर काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर है, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। मतलब अगर ये सोचिए कि अगर जो लोग हमें सेवा दे रहे हैं, उन्होंने खुद को वॉलंटियर ही ना किया होता उस जॉब के लिए, वो उस जॉब में जाना ही नहीं चाहते, तो हम वो सेवाएँ कहाँ से लेते? तो इसलिए हमें ये लोग जो सेवाएँ दे रहे हैं, उसके बदले में धन्यवाद कहना तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बनता ही है। रख-रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचिए, जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाएँ को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे, तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चलें, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हो,
तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे वह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड संभालना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपके बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे, तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। देखिए, जब आप पे अगर आप कभी प्लेन में गए होंगे तो आपने सुना होगा कि जब भी अनाउंसमेंट होती है तो वह हमें मतलब हम उनके कस्टमर हुए, हमें वो यात्रियों को धन्यवाद करते हैं कि इस फ्लाइट में आने के लिए धन्यवाद, अपनी सीट पर बैठे रहने के लिए धन्यवाद, अपनी सुरक्षा पेटी बाँधने के लिए धन्यवाद। तो इसलिए हमें भी क्रू मेंबर्स का धन्यवाद करना चाहिए, जो कि हम बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर वो क्रू मेंबर्स खुद को वॉलंटियर ना करें कि वो कितने अच्छे तरीके से हमें सर्व कर रहे होते हैं, हमें जो भी चाहिए होता है, एक बटन दबाते ही वो लोग हमारे पास आ जाते हैं और पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए? कितने पोलाइटली बोलते हैं। ये उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, कोई भी ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनको ट्रेन किया जाता है और वो ये ट्रेनिंग खुशी-खुशी लेते हैं और हमारी सेवा ही कर रहे होते हैं वो एक तरीके से, हमें भोजन सर्व करके, फिर उसके बाद जब हमारी प्लेट्स खाली हो जाती हैं, वो उठाकर वो हमारा ट्रैश भी इकट्ठा करते हैं। तो अगर वो लोग इस काम के लिए खुद को वॉलंटियर ही ना करें, तो हम प्लेन में कैसे यात्रा कर पाएँगे ना? अगर कर भी पाएँगे तो हमें सेल्फ सर्विस के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, हमें खुद के सब काम करने हों। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बनें जो आपके काम में मदद करते हैं। चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी, उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव करते हैं। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ ना होने वाले लोग भी शामिल हैं। अब जैसे देखिए कि अगर हम प्लेन में भी बाय चांस यात्रा कर रहे होते हैं या रेस्टोरेंट में हम अगर खाना खा रहे हैं, तो कुछ लोग तो वेटर्स के लिए अच्छा नज़रिया रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों का नज़रिया अ, प्लेन में भी एयर होस्टेस के लिए या रेस्टोरेंट्स में वेटर्स के लिए बहुत खराब होता है। लेकिन वेटर्स और एयर होस्टेसेस का काम क्या है? उनको सर्व करना। वो फिर भी उनको सर्व करते हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे, तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता-पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई-बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता-पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। देखिए, अब ये लोग भी बहुत अच्छे एयर होस्टेस तो आप समझ ही सकते होंगे कि बहुत ही अच्छे घरों से आती है, तभी वो ये लोग कोर्स कर पाते हैं और उसके बाद वो इस लाइन पे अप अपना जो है प्रोफ़ेशन बनाते हैं। तो हमें आज के बाद उनसे बात करते समय या जब भी हम प्लेन में यात्रा कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो भी किसी का बेटा या बेटी है या वो भी किसी का हस्बैंड, वाइफ, बच्चा, पेरेंट्स भी है, उनके भी अपने बच्चे हो सकते हैं। तो हमें उनसे भी पोलाइटली ही बोलना चाहिए और हमें उनका थैंक यू ज़रूर करना चाहिए। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं, जो आपके साथ बदतमीज़ी से पेश आता है
या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है, जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें, चाहे जो हो जाए। अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी-अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी-अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज़ हो सकती है। अब देखिए हम कई बार कंप्लेंट कर देते हैं कि इसने मेरा साथ ये अच्छा नहीं किया। अब जैसे हम किसी बाय चांस किसी रेस्टोरेंट्स का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हम किसी रेस्टोरेंट में गए और वेटर ने हम पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना हम चाहते थे, या वेटर की सर्विस थोड़ी-सी लेट हो गई। तो क्या हम उसके लिए कृतज्ञ नहीं होंगे? चाहे थोड़ी-सी लेट थी लेकिन उसने हमें खाना सर्व तो किया। तो हमें उसके लिए फिर भी कृतज्ञ होना है। हम उसके व्यवहार पे अपनी कृतज्ञता को निर्भर नहीं करेंगे। कि अगर वो अच्छा व्यवहार नहीं करना है तो हम उससे ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे या उसे थैंक यू नहीं करेंगे। बट उसने अपना काम तो किया, चाहे थोड़ी-सी देर से किया। अब उस देर के कितने कारण हो सकते हैं ये तो हमें नहीं पता ना। इसलिए हमें उस पर गुस्सा नहीं करना है या हमें अपना थैंक यू उसे नहीं देना, ये नहीं सोचना है कि भैया ये तो खाना लेट आया था, मैं क्यों इसको थैंक यू करूँ। बट उसने आपको खाना सर्व तो किया, लाकर तो दिया। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। फ़ाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया दार्शनिक, देखिए दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से हम सब हैं तो इंसान ही, और हम सबके दिमाग में किसी ना कि हर समय मतलब कितनी कश्मकश चलती रहती है। अगर हम अपनी जॉब पे भी जा रहे हैं, तो भी अगर अब जैसे हम लेडीज़ हैं, अगर हम वर्किंग हैं और हम अपनी जॉब पे हैं, तो ये देखिए ना हमारा ध्यान हमारे घर में भी होता है। हम अपने बच्चों के लिए भी सोच रहे होते हैं, हम अपने घर के लिए भी सोच रहे होते हैं। तो अगर इसी कशमकश में हमसे कोई गलती होती है, अगर हमारा बिहेवियर दूसरे के लिए इतना अच्छा नहीं होता, फिर भी सामने वाले को हमारे लिए ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए, क्योंकि हम भी तो अपना घर छोड़कर, अपना फैमिली छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर काम करने के लिए जा रहे हैं। तो जितना आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड होने का कोई भी रीज़न छोड़े नहीं, तो क्या पता अगला भी किस स्थिति में है, कितनी लड़ाइयाँ उसके अंदर भी चल रही हैं। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फ़ोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएँ। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किलें सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप ये छोटी-सी चीज़ करते हैं, तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएँगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जैसे किसी को थैंक यू बोलते हैं, तो खाली थैंक यू ही नहीं बोलना, उसके साथ उसको रीज़न भी देना है। अगर आप रीज़न देंगे, तो वो आपके नेचर का, आपकी दयालुता का कायल हो जाएगा। मतलब उसको भी एहसास होगा कि आप कितने दयालु हैं। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हों, उस वक़्त उसके चेहरे की ओर ज़रूर देखें। जब तक आप नज़रों से नज़रें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं या सेल फ़ोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपको तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गँवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। अब देखिए बाय चांस आप बिल पे कर रहे थे,
और आपका फ़ोन आ गया और वेटर जो है वो उठाकर चला गया और आपने पूरे पैसे रखे थे और आप अपना उठ के निकल आए फ़ोन पे बात करते-करते। आपने उसे धन्यवाद कहा ही नहीं या अगर कहा तो फ़ॉर्मेलिटी में, "अच्छा थैंक यू भाई मैं तो जा रहा हूँ, फ़ोन पे बात कर रही हूँ।" तो उसको वो धन्यवाद, वो थैंक यू नहीं मिलेगा, नहीं लगेगा, वो आपकी काउंटिंग में नहीं आएगा। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर अपनी बहन के लिए उपराध उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर मैं आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी, मानो मैं खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हूँ। अंततः जब स्टोर अटेंडेंट ने असिस्टेंट ने मुझे आदर्श, सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फ़ोन पर बात करने लगी और बात करते-करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुँच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने ना सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे भी सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज़ की कदर क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आँखों में आँसू भर आए और उसके चेहरे पर देखते ही देखते उसकी आँखों में आँसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल गई, जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुँचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी अंगुलियाँ लहलाकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मैं किसी स्टोर में किसी खास ज़रूरी चीज़ की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक़्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहाँ आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें, जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको आमने-सामने ये करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है, उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, "मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ, जो इतनी सुबह काम करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज़ साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ, जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद।" अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि अगर आपको मतलब फेस टू फेस नहीं भी मिलते हैं, तो भी आप सोचकर भी उन पर मैजिक डस्ट डाल सकते हैं। ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें,
जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। मतलब उनकी गिनती रखनी है क्योंकि इसने अभी ऊपर भी कहा था कि 10 मिनिमम तो 10 लोग आपने सोचने की है, ताकि आप जान जाएँ कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज़ की तस्वीर है, जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। यदि आप आज घर पर हैं, तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और उन घटनाओं को याद कर लिखें, जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिए, कचरा इकट्ठे करने वालों या रिसाइक्लिंग करने वाली कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहाँ सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। जादुई स्मरण, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। अभी हम इसको पढ़ेंगे, पहले हम इस आज की एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 10, हर एक पर जादू की का छिड़काव करें। अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। चलिए हम कल का अभ्यास आज पढ़ लेते हैं। 11, अब जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागें, तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मतलब कल आप जैसे ही जागे, सुबह उठते ही आपने अ, उठते ही हर चीज़ के लिए थैंक यू करना है कि जैसे आप अगर बेड पे हैं, तो बेड के लिए थैंक यू, गद्दों के लिए थैंक यू, पिल्लो के लिए थैंक यू, बेडशीट के लिए थैंक यू। आप नीचे उतरे, आपने चप्पल पहनी, चप्पल के लिए थैंक यू। आप वॉशरूम में गए, आपने शीट यूज़ की, तो उस शीट को भी आपने थैंक यू बोलना है। उसके बाद आपने वॉश बेसिन को, टैप को, पानी को, टूथब्रश को, इस ऐसे जब तक आप पूरे तैयार नहीं हो जाएँगे ना कहीं जाने के लिए, तब तक आप जो-जो भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, आप नाश्ता करेंगे तो नाश्ते को, बर्तनों को, सब चीज़ों को आपने थैंक यू बोलना है। नंबर 2, जिस पल आप अपनी आँखें खोलें, उसके बाद पूरी तैयार होने तक आप जिस भी चीज़ को छुएँ या जिसका उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद ज़रूर कहें। तो आपको समझ आ गया होगा कि कल सुबह से आपने ये एक्सरसाइज करनी है। चाहे बेशक हम चैप्टर अब दोपहर को पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने ये एक्सरसाइज कल मॉर्निंग में ही करनी है। तो थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है।
तो सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।